से फर्स्ट क्वेश्चन है 1472 ईस्वी में या 1472 में शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था बजवाड़ा होशियारपुर में। नेक्स्ट, शेरशाह का बचपन का नाम क्या था? देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट हुआ है इसलिए आपको याद रखना है। शेरशाह के बचपन का नाम था, बी सही हो जाएगा, फरीद खां। ठीक है, फरीद खां शेरशाह के बचपन का नाम था। नेक्स्ट, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहां से शिक्षा प्राप्त की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जौनपुर से फरीद या शेरशाह सूरी ने शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है और इनमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। इसीलिए मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ डाल दिए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट, शेरशाह के पिता हसन खां जौनपुर राज्य के अंतर्गत सासाराम के डैश थे, गवर्नर, चित्रकार, जमींदार या संगीतकार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जमींदार। ठीक है, ये भी कई बार पूछा गया है कि शेरशाह के पिता हसन खां ये कौन सी पोस्ट पे थे सासाराम में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? जमींदार थे। नेक्स्ट, बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने शेरशाह की बहादुरी से प्रसन्न होकर उसे कौन सी उपाधि प्रदान की थी? शेर खां, दौलत खां, आलम खां या जरी कलम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, शेर खां। देखिए जो शेरशाह सूरी थे उन्होंने क्या किया था, एक शेर को मार दिया था। शेर को मारने के कारण ये उनकी बहादुरी को देखकर ही बहार खां लोहानी ने उन्हें शेर खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट, सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शेरशाह सूरी। ठीक है, वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है तो वो कौन है? शेरशाह सूरी है। नेक्स्ट, 1540 ईस्वी में शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराकर उत्तर भारत में सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी? बाबर, अकबर, हुमायूं या शाहजहां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हुमायूं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है इसलिए आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, मारवाड़ का युद्ध या कालिंजर का युद्ध? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, बिलग्राम का युद्ध जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान सत्ता की स्थापना की थी। नेक्स्ट, शेर खां एवं हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 17 मई 1540 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई थी और हुमायूं हार गया था और भारत छोड़ने पर मजबूर हो गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी लड़ाई के फलस्वरूप हुमायूं भारत के शेरशाह द्वारा निर्वासित किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैंने अभी आपको बताया बिलग्राम की जब लड़ाई हुई थी तब उसमें शेरशाह सूरी जीत गए थे और हुमायूं की हार हुई थी और वो विवश हो गए थे भारत छोड़ने के लिए। नेक्स्ट, शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1540 में शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट, फरीद खान ने अपने राज्याभिषेक के समय कौन सी उपाधि ग्रहण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह अल सुल्तान आदिल की उपाधि फरीद खान ने अपने राज्य अभिषेक के दौरान धारण की थी। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी ने 1529 में बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हराकर कौन सी उपाधि धारण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हजरत अली की उपाधि धारण की थी 1529 में शेरशाह सूरी ने, जब उसने बंगाल के शासक नुसरत शाह को युद्ध में हरा दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट, रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, आदिल खां। देखिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब रणथंभौर के किले को जीत लिया था शेरशाह ने तो वहां का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आदिल खां को नियुक्त किया था। नेक्स्ट,
शेरशाह द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, रायसेन का किला। ठीक है, रायसेन का किला जिसमें रात में आक्रमण किया गया था, इसीलिए काला धब्बा की संज्ञा से दी गई है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान देना है। आप एक बार ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं होगी शेरशाह सूरी के बारे में। नेक्स्ट, किसने चौसा के युद्ध में जो 25 जून 1539 में हुमायूं को पराजित किया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, शेरशाह सूरी या शेर खां, जिनके और हुमायूं के बीच क्या हुआ था? एक युद्ध हुआ था जिसे कहा गया था चौसा का युद्ध। कब हुआ है? 25 जून 1539 को हुआ है। और उसमें हार किसकी हो गई थी? हुमायूं की हो गई थी। जीत किसकी हुई? ऑब्वियस सी बात है कि शेरशाह सूरी की जीत हो गई थी। नेक्स्ट, मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, इस कथन को आप किस मध्यकालीन शासक से संबद्ध करेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी के द्वारा ही कही हुई ये बात है कि मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ठीक है, तो ये सेंटेंस बहुत बार पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी। नेक्स्ट, किस विजय के बारे में शेरशाह ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका होता? देखिए अब इसमें युद्ध पूछ लिया, जितने अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बने हैं सारे क्वेश्चंस मैंने डाले हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मारवाड़ विजय के बाद कहा था शेरशाह ने कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका होता। ठीक है, तो आपको याद रखना है कौन सा युद्ध था? मारवाड़ का युद्ध। नेक्स्ट, शेरशाह के अंतर्गत गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी कौन था? तो सही आंसर हो जाएगा ए, बरीद ए मुमालिक। ठीक है, देखिए आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछने लगे हैं कि जो जितने भी साम्राज्य हुआ करते थे उनमें जो अलग अलग विभाग थे उनका शीर्ष अधिकारी कौन हुआ करता था। अगर आपसे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बरीद ए मुमालिक, जो गुप्तचर विभाग का शीर्ष अधिकारी होता था। नेक्स्ट, शेरशाह कालीन प्रशासन में कानूनगो का काम था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखने का काम ये करता था। नेक्स्ट, शेरशाह कालीन प्रशासन में फौजदार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कोषाध्यक्ष। ठीक है, कोषाध्यक्ष को हम क्या कहते थे? मतलब शेरशाह सूरी कालीन प्रशासन क्या कहता था? तो फौजदार कहता था। इस तरीके से वर्ड बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आजकल, इसलिए आपको याद रखना है। नेक्स्ट, शेरशाह के शासनकाल में काजी फजीलत कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंगाल का प्रांतपति काजी फजीलत था। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट, शेरशाह ने सरायों में रुकने वाले हिंदू यात्रियों को बिस्तर और भोजन उपलब्ध कराने के लिए किन्हें नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ब्राह्मणों को नियुक्त किया था। नेक्स्ट, शेरशाह के समय निर्मित सराय निम्नलिखित में से किस काम में नहीं आती थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, शस्त्रागार के लिए ये काम नहीं आती थी, बाकी यात्रियों के लिए, डाक चौकी अधिकारियों के लिए ये काम में आती थी। नेक्स्ट, शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपए एवं तांबे के दाम में क्या संबंध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1:64। नेक्स्ट, शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपयों की विनिमय दर क्या थी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 64:1। नेक्स्ट, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, शेरशाह सूरी के द्वारा। देखिए बहुत ज्यादा प्रचलित है ये क्वेश्चन, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि रुपया किसके द्वारा चलाया गया? तो सही आंसर क्या हो जाता है? शेरशाह सूरी के द्वारा रुपया चलाया गया। नेक्स्ट, शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने शुरू किया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, शेरशाह सूरी के द्वारा सबसे पहले शुद्ध चांदी का सिक्का रुपया चलाया गया था। नेक्स्ट,
निम्न में से किस शासक ने सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया? सही आंसर हो जाएगा बी, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले सिक्कों पर अरबी एवं देवनागरी लिपि में अपना नाम खुदवाया था। नेक्स्ट, शेरशाह के शासनकाल में कितनी टकसालें थी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, टकसाल होती जहां सिक्के बनते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सी, 23 या 23 टकसालें थी शेरशाह सूरी के टाइम पर। नेक्स्ट, चपटी प्रणाली किसकी उपज है? सही आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी की। देखिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुए हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट, कृषकों के कल्याण हेतु किस मध्यकालीन शासक ने पट्टा एवं कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर भी क्या हो जाएगा? सी, शेरशाह सूरी। और देखिए, पट्टा और कबूलियत प्रथा के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको ये तो बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना है कि पट्टा और कबूलियत प्रथा जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा चलाई गई है। नेक्स्ट, जरीबाना नामक कर किसने लागू किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, शेरशाह सूरी के द्वारा ही जरीबाना नामक कर लागू किया गया था। नेक्स्ट, सीधे रैयत या किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, शेरशाह। देखिए, शेरशाह सूरी के द्वारा बहुत अच्छे अच्छे काम किए गए हैं, और जितने अच्छे काम हैं तो वही सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो इनसे रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सब आप एक जगह नोट कर सकते हैं और उन्हें बहुत अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है हर एग्जाम में। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमि कर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जमीन की सही पैमाइश। नेक्स्ट, निम्न में से किस शासक ने भूमि मापने के लिए 32 अंक वाली सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया? तो सही आंसर हो जाएगा सी, शेरशाह सूरी के द्वारा ही सबसे पहले सिकंदरी गज और सन की डंडी का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट, शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में वसूल किया जाता था? सही आंसर हो जाएगा सी, 1/3 भाग शेरशाह के समय में पैदावार का जो हिस्सा था वो लगान के रूप में वसूल किया जाता था। नेक्स्ट, शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, माफ जोख करने वालों की अपनी इच्छा अनुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बाकी ये जो तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कृषि नीति जो शेरशाह सूरी की थी, शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की थी। शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोड़ दिया था। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाले मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया जाता था। ठीक है, तो ये सारी चीजें शेरशाह सूरी की कृषि नीति के संबंध में बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो डी है ये सही नहीं है। नेक्स्ट, शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण कराया? सही आंसर हो जाएगा सी, रोहतासगढ़ का किला। अब देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने कराया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी के द्वारा रोहतासगढ़ के किले का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट, किला कूना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, शेरशाह सूरी के द्वारा किला कूना मस्जिद का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने कराया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली का किला कूना मस्जिद, जिसका निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट, दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो देखिए, कई बार क्वेश्चन क्या बनता है कि जो दिल्ली का पुराना किला है उसका निर्माण किसने कराया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया। नेक्स्ट, किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीटी रोड के बारे में बार बार पूछा जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, शेरशाह सूरी के द्वारा ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस शासक ने 1541 में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा? देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार रिपीट हुआ है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, शेरशाह सूरी के द्वारा 1541 में पाटलिपुत्र का नाम पटना रखा गया था। नेक्स्ट, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? जिसने बसाया है उसी ने बनाया होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, शेरशाह सूरी के द्वारा ही पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था। नेक्स्ट, किसे भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, शेरशाह सूरी को भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित मध्य युगीन शासकों में से कौन सा एक उच्च शिक्षित था? तो सही आंसर हो जाएगा डी, शेरशाह सूरी, जो एक उच्च शिक्षित था, तभी इसने बहुत अच्छे अच्छे काम करवाए थे। नेक्स्ट, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी, शेरशाह सूरी के ही समकालीन थे मलिक मोहम्मद जायसी, और इन्हीं के टाइम पे क्या लिखा है इन्होंने? पद्मावत लिखा था। नेक्स्ट, शेरशाह की महानता का घोतक क्या है? सही आंसर हो जाएगा सी, प्रशासनिक सुधार जो इन्होंने किए हैं वही शेरशाह की महानता का घोतक है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए, वह एक पक्का मुसलमान था किंतु धर्मांध नहीं था। धर्म से वो अंधा नहीं था, पर वो एक पक्का मुसलमान था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, वहीं से मैंने लिया ये क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा बी, इस्लाम शाह या जलाल खां जिसे हम कहते हैं, वही शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने 5 दुर्गों की एक श्रृंखला बनाई जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही आंसर है डी, इस्लाम शाह सूरी के द्वारा, मतलब जो उत्तराधिकारी था किसका? शेरशाह सूरी का, उसके द्वारा बनवाया गया था क्या? 5 दुर्गों की एक श्रृंखला जिसे मानकोट का दुर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, महदवी आंदोलन की अगुवाई कर रहे शेख अब्दुल्ला नियाजी और शेख अलाई का उत्पीड़न निम्नलिखित के शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इस्लाम शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट, शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी, यहाँ किसकी उक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, के आर कानूनगो की युक्ति है या उक्ति है, जिन्होंने कहा है शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क और सराय अफगान साम्राज्य की धमनियां थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है किसके समय में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है डी, शेरशाह के मकबरे में हमें देखने को मिलता है हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार ये पूछा गया है। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट, सासाराम कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम स्थित है सी, बिहार में। ठीक है, सासाराम में मकबरा है शेरशाह सूरी का, और सासाराम कहाँ है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बिहार में। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कालिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट, शेरशाह के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो इसका सही आंसर है ए, कीरत सिंह शेरशाह के समय कालिंजर का शासक था। नेक्स्ट, शेरशाह को कहाँ दफनाया गया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, सासाराम में शेरशाह सूरी को दफनाया गया था, वहीं पर इनका मकबरा है। नेक्स्ट, और ये लास्ट क्वेश्चन है, शेरशाह की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटे तोप के गोले से कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1545 में। ठीक है, 1545 में। तो ये थे जी हमारी
मैम के द्वारा बनाए हुए क्वेश्चंस कैसे लगे आपको, ज़रूर बताइएगा। इन्होंने शेरशाह सूरी से इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है बनाया है, और आप मुझे बताएंगे ये कैसा लगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनसे, अगर आपको ये अच्छा लगेगा तो इनके और टॉपिक्स को भी लेंगे, लेकिन आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको अच्छा लगा या नहीं। फिर इनका जो कंटेंट है बनाया होगा उसको भी कभी कभार हिस्ट्री में ले लिया करेंगे, या मुझसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है तो ये भी बताइएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।